बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फाइंड परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियन। हमने परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो थीटा जो है वो गिवन है पाई ओवर 8 रेडियन। ये परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फार्मूला है 1/2 r² थीटा। 1/2 r² गिवन नहीं है तो ये r² आ जाएगा। थीटा की वैल्यू गिवन है तो ये π/8, तो ये आ जाएगा πr²/16। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमने इसका परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड, टोटल एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला है πr²। पाई की वैल्यू जो है वो है, पाई की वैल्यू नहीं लिखनी, r² गिवन नहीं है तो ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया। तो अब हमने परसेंटेज एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100। इसकी परसेंटेज मालूम करने का फार्मूला है, हमने 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देना। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला हुआ ये है πr² और 16 ओवर एरिया ऑफ सर्कल है πr² मल्टीप्लाई 100%। तो ये आ जाएगा πr² और 16। अब इसके ओवर में 1 है, जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो ये उल्ट जाएगा, ये आ जाएगा 1/πr² मल्टीप्लाई 100%। तो ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, r² से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई 100%। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं। 1/16 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 6.25%। ये परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर सेक्टर है, उसका रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और जो उसका एंगल है दोनों रेडियस के दरमियान ये है 150 डिग्री। और इसके बाद उसने कहा था इस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। इस सेक्टर को हमने कट कर दिया और इसको हमने एक कोन की शक्ल दे दी। व्हाट इज द स्लांट हाइट, इसकी स्लांट हाइट को फाइंड करनी हमने इस कोन की, और एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, और इस बेस का, इस कोन का जो बेस है, ये बेस है, ये जो सर्कुलर ट्रैक नजर आ रहा है ये इस कोन की बेस है। इसका हमने रेडियस फाइंड करना है, जिसको मैंने कैपिटल R से जार किया है। ये जो इसकी ये हाइट होती है इसको कहते हैं स्लांट हाइट, और ये इसकी एग्जैक्ट हाइट होती है, इसको H से जार करते हैं। और ये स्लांट हाइट जो होती है कोन की, इसको L से जार करते हैं। तो ये है बेस ऑफ कोन इसकी। ये सर इसका रेडियस जो है, ये इसको मैंने कैपिटल R से जार किया, क्योंकि रेडियस R स्मॉल r जो है वो इस सेक्टर के रेडियस को हमने जार किया था। तो अब इसका हम इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये थीटा जो है ये डिग्री में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। इसको हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये
3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये आ जाएगा 5 पाई ओवर 6। अब ये आ गया थीटा। अब इसके बाद हमने पहले इस जो सेक्टर की आर्क लेंथ फाइंड करनी है, ये एल जो है, तो इसकी आर्क लेंथ फाइंड करते हैं। आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। आर की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई थीटा हमने फाइंड किया, ये है 5 पाई ओवर 6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये आ जाएगा 10 पाई इसकी आर्क लेंथ आ गई। अब उसने कहा है कि हमने सबसे पहले फाइंड करनी है स्लांट हाइट। ये देखिए बेटा, ये आर है, रेडियस आर, जब इसकी हमने कौन बनाई तो ये आर जो है इसकी स्लांट हाइट के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब है ये स्लांट हाइट है वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लांट हाइट इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, ये फाइंड होगी। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है ये जो है इस बेस का रेडियस। तो अब हमें इस बेस का रेडियस फाइंड करना है, तो इसका एक हिंट दिया है बुक में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो आर्क लेंथ है जो हमने फाइंड किया है इस सेक्टर की, वो बराबर है इस ये जो बेस है कोन की बेस है इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर। तो यहां पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन बुक में लिखा हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे मिस्टेक होगी है, बुक में ये बेस ऑफ कोन आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन, क्योंकि ये बेस जो है एक सर्कुलर शक्ल की है। तो इसको हमने इसका फार्मूला जो सर्कमफ्रेंस का लगाएंगे वो है 2 पाई आर। तो यहाँ पे आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन। तो आर्क लेंथ हमने फाइंड की है, ये है 10 पाई और इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन का फार्मूला, सर्कल का फार्मूला सर्कमफ्रेंस का होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई, क्योंकि ये हमने इसका रेडियस आर था तो इसका रेडियस को हमने कैपिटल आर से थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ करने के लिए हमने इसको ज़ाहिर किया, तो इस यहाँ पे आर की जगह पे लिखेंगे कैपिटल आर इस कोन का जो है रेडियस। तो इसको 2 पाई जो है मल्टीप्लाई हो रहा है आर से, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, पाई पाई से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा r इज इक्वल टू 5 और ये हमारा आंसर आ गया r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट हमने पहले ही फाइंड कर ली है 12 सेंटीमीटर, जो इस सेक्टर का रेडियस है वही इसकी स्लांट हाइट होगी, और उसके बाद हमने रेडियस जो है इस बेस का रेडियस फाइंड कर लिया वो है 5 सेंटीमीटर।